हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से हूँ एक नई रीडिंग लेके, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है, कैसी है और इस समय फिलहाल आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। इसके पहले मैं एक छोटी सी चैनलिंग है जिसको मैं शेयर करना चाहूँगी। इसे चैनलिंग कहें, आप डाउनलोड कहें या जो भी कहें, लेकिन ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मुझे मिले, मैंने कहा एक देती हूँ, बाई चांस अगर किसी के साथ रेजोनेट कर जाए तो कर जाए। एक क्वेश्चन था मेरा आज मॉर्निंग में कि शिव जी के गले में इतना विष, जिन्होंने विष को धारण किया, इतना विष निकला और वो सारा का सारा विष आज भी गले में शिव जी के दिखाया जाता है। कहीं भी हम लोग देखते हैं अगर, तो माना जाता है कि वो उनके गले में विष है। जिसके गले में इतना विष है वो इतना हम्बल और इतना मधुर कैसे हो सकता है। जैसे माना जाता है कि वो भोले हैं, उनके अंदर जो भोलापन है, उनके अंदर जो शांति है, वो शांति, वो भोलापन, इतनी कड़वाहट की बात कैसे हो सकता है। जो विष को गले में रखकर भी इंसान ऐसे कैसे हो सकता है। एक्चुअली कुछ चीजें हैं जिनमें होता है कि हम लोग बात करते हैं कि हमारा गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता, या हम अपनी नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं या शब्दों के द्वारा हम कभी न कभी किसी न किसी को हर्ट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई गलत कर्मा क्रिएट होता है। तो क्वेश्चन यही था कि इंसान किस तरीके से अपने आप को हम्बल बना सकता है। मेरे मन में यही क्वेश्चन आया कि अगर हमें अपने आप को सुधारने में, करने में इतना कष्ट हो रहा है, जबकि हमारे गले में क्या है, कुछ भी नहीं। जो है वो हमारे ही शब्द हैं, जो है हमारी ही वाणी। लेकिन शिव जी जिनके गले में इतना विष है, वो फिर भी इतने हम्बल कैसे हैं। मैं इतना क्वेश्चन पूछ के और फिर शांत रही, अपने आप ये आवाज मिला, क्योंकि मेरा मन शांत रहता है, क्योंकि मेरे मन में कड़वाहट नहीं है। मेरे मन में कड़वाहट नहीं है, इसलिए मेरे जुबान पे कड़वाहट नहीं है। जो विष मेरे गले में है वो गले में कड़वाहट नहीं देता। जो कुछ भी हमारी जुबान पे आता है वो गले की वजह से नहीं आता, वो हमारे थॉट्स की वजह से आता है, हमारे विचारों की वजह से आता है। हमारे अंदर जो पेन है वो कड़वाहट का रूप लेता है, हमारी जो नेगेटिव थॉट है वो कड़वाहट का रूप लेता है, और वही हमारे लिए विष का काम करता है। हम दूसरों की जिंदगी में विष घोल देते हैं, और कई बार अपनी बातें, अपनी कड़वाहट की वजह से हमारी खुद की जिंदगी में विष घुल जाता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मुझे लगा कि आज मुझे शेयर करना चाहिए। चलिए अब आप अपने इष्ट को याद कर लें, जिन्हें भी आप मानते हैं उनके नाम के ग्रेटिट्यूड शो कर लें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और ईश्वर से प्रे करें कि आपकी एनर्जी अच्छे से फिट हो, मैं अच्छे से कार्ड आप लोगों के लिए मिले और उस एनर्जी को मैं आप लोगों को दे पाऊँ। कलेक्टिव उसकी क्या एनर्जी होंगी बताएं। ऑनर, सीजर, ओके, क्रॉस रोड, lightning and ड्रैगन। टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अनएक्सपेक्टेड। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर रहें। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, प्रिपेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, नॉट। तो कार्ड्स आपको आई होप सब कुछ दिख रहे हैं। पहला कार्ड है ऑनर का, और ऑनर शील्ड। सेकंड कार्ड है सीजर, कट ऑफ। थर्ड कार्ड है क्रॉस रोड, एंड फोर्थ इज लाइटनिंग, और लास्ट है इसमें ड्रैगन। चलिए क्लियर कर से शील्ड क्यों है।
Okay. Nine of Swords. Magician. Ten of Pentacles. Crossroads क्यों है? Nine of Wands. अनएक्सपेक्टेड क्या आने वाला है? अनएक्सपेक्टेड क्या आने वाला है? अनएक्सपेक्टेड क्या आने वाला है? अनएक्सपेक्टेड आने वाला है आपके पास। ओके, बट ये रिवर्स में है। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स, ये दोनों कार्ड रिवर्स में आए हैं। रिवर्स में ओके, ये रिवर्स में ही रखे जाएंगे। ड्रैगन क्यों है? टेक अ स्टैंड। बहुत सारे, ये तो होगा ये वाली कार्ड से करते हैं। वाओ, मून एंड विक्ट्री, बहुत बढ़िया। बॉटम ऑफ द डेक, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड तो आपको समझ में ही आ रहे होंगे, रीडिंग आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पेन दे रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत सारा पास्ट का पेन है, लोगों की बातें हैं। हो सकता है कि कुछ चीजें हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा पेन में जा रहे हैं। ये आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपके थॉट आपको पेन में ले जा रहे हैं, जिनसे आपको खुद को बचाना है। अपने अराउंड एक शील्ड, आप अपने मन के हिसाब से कैसे बना सकते हैं? देखिए, मैंने अभी जो स्टार्टिंग में बात कही थी कि एक मैसेज मिला था मुझे जो बता रहा था कि हमें नेगेटिविटी कैसे, मतलब जो जुबान से जो भी चीजें निकलती हैं या हम लोग उस पर कंट्रोल कैसे नहीं कर पाते हैं। जो मैंने शिव जी की चैनलिंग की बात की थी, उसमें ये बात यही थी कि जो हमारे थॉट्स हैं वही एक्चुअली हमारे अंदर की कड़वाहट आती है बाहर। जो जुबान पे आती है वो हमारे थॉट, और हमारे हार्ट में जो पेन है वही कड़वाहट बन के आते हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहा है ये कार्ड की कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, आपके थॉट्स भी हैं, आपके माइंड में जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव बना रहे हैं। आपके अंदर की नेगेटिविटी वही थॉट्स हैं जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, जिनसे आपको बचने की जरूरत है। और ये नॉट आया हुआ है यही चीज कि आपने कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीजें हैं उनको, जो आपके अंदर जो एक खूबी थी, आपके पास एक दूसरों के साथ घुल मिल कर रहने की एक क्षमता थी, लोगों के साथ सेलिब्रेट करने वाली जो एक टेंडेंसी थी, जो आप हमेशा खुश रहा करते थे, उन सारी चीजों से आपने जो आपके जो भी रिलेशंस थे, उन रिलेशंस में वो कहीं ना कहीं वो रिलेशंस फेड हो गए हैं। तो जिनकी वजह से आपको हो सकता है ये पेन मिला हो, लेकिन ये पेन केवल इनकी वजह से मिला है कि ये रिलेशन फेड हो गए हैं, इसकी वजह से मिला है, या ये भी हो सकता है कि आपके माइंड में इतनी नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से जो चीज कलरफुल थी वो भी फेड ऑफ दिखाई देने लगी आपको। उसमें भी कहीं कलरफुल कुछ नहीं दिखता था। तो ये बात वही कह रहा है कि अपने आप को आपको खुद से सेव करने की जरूरत है। हो सकता है कुछ लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करते हो, कहीं से कुछ नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से आपका पॉजिटिव माइंड भी नेगेटिव हो जाता है। तो आपके माइंड को आपको पहली बार शील्ड करना है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे क्लियर यही बात कही जा रही है कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हो सकता है आप दूसरों की एनर्जी को पिक करके और खुद नेगेटिव हो जाते हैं। तो एक तो ये चीज हो रही कि इसको आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन लेना है। सेकंड कार्ड है कट ऑफ, सीजर। सीजर का कार्ड ये कहता है कि आपने कुछ अपना मैनिफेस्ट किया हुआ है। टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, ये आपकी मैनिफेस्टेशन है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये चीजें मैनिफेस्ट हों, तो आपको इस एनर्जी को कट ऑफ करना पड़ेगा, आपके अंदर की उस नेगेटिविटी को कट ऑफ करना पड़ेगा, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा, हमेशा अपने आप को खुश रखना पड़ेगा। एक्चुअली हम लोग की मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करती है जब आपका हार्ट चक्रा हील हो या आपके अंदर खुशियां हो, लेने की भी और देने की भी, आप दूसरों को दे भी पाएं और रिसीव भी कर पाएं। जब ये गिव एंड टेक होता है खुशियों का, तो ही फिर और भी खुशियां हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती है, हमारी मैनिफेस्टेशंस वगैरह वर्क करती हैं। तो कार्ड यही कहते हैं कि आपको अगर रियली अपनी लाइफ की जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं उनको अगर फुलफिल करना है, तो आपको अपने माइंड के इन थॉट्स को, अपने आसपास के नेगेटिविटी को, जो नेगेटिव पीपल्स हैं जो आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, उनको, हो सकता है कोई पीपल, अगर कोई पर्सन भी ऐसा हो जो नेगेटिविटी सेंड करता है, तो उसे भी कट ऑफ करने की जरूरत है। खास तौर पे यहाँ पे ये एक्चुअली मुझे मैसेज मिल रहा है केवल आपके थॉट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि ये एयर साइन का है भी, और हो सकता है कोई एयर साइन का यहाँ हो जिसकी वजह से, जिसके माइंड में ये सारी चीजें एक्चुअली होता भी है, एयर जो है ना सोच से ही रिलेटेड है। तो ये पेनफुल एंडिंग की बात करता है, कोई भी पेनफुल एंडिंग हुई है कहीं कहीं पे किसी चीज की, तो या फिर ये जो आपका कोई रिलेशन हो सकता है जिसमें कहीं आपको पेन मिला है, जहां लगता है कि आपको कि सब कुछ एंड हो गया है, उस जगह पे अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है या और भी नेगेटिव करता है वो पेन आपको बहुत ज्यादा, तो उस जगह पे आपको कहा जा रहा है कि आपको ये शील्ड बनाने की जरूरत है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, दूसरों की नेगेटिविटी से खुद को इफेक्ट नहीं होने देना है। अगर आप इससे प्रोटेक्ट कर पाएंगे तभी आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी और तभी आप इस एनर्जी में आ पाएंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आप एक मजिशियन की एनर्जी में हैं और आप ये कर सकते हैं कि आप कट ऑफ भी कर सकते हैं और अपने आप को मजिशियन की एनर्जी में लाके 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्रॉस रोड। ये क्रॉस रोड दिखाता है, इसमें कुछ पाथ हैं आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किस रास्ते पर जाना है। एक्चुअली क्रॉस रोड पे तो 2 रास्ते होते हैं, 2-3 रास्ते हो सकते हैं। इसमें एक्चुअली 3 एरो बना है, तो मैं कह सकती हूँ हो सकता है वो 3 ऑप्शंस आपकी लाइफ में हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किधर जाना है। और ये कोई भी 2 पाथ हैं, एक्चुअली चूज बिटवीन 2 पाथ्स कह रहे हैं कि 2-3 पाथ आपके पास हो सकते हैं जहाँ पे आपको कंफ्यूजन बनी हुई है और आप सोच रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की हुई है पीछे उस जगह पे जहाँ पे आप जिस रास्ते को छोड़ने के बारे में आपके दिमाग में आ रहा है, एक्चुअली वही पाथ आपको परेशान भी कर रहा है, क्योंकि आपने उस पाथ पे बहुत सारा काम किया हुआ है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारी मेहनत की होगी, और आपको कहा जा रहा है कि उस पाथ को छोड़ो, दूसरे पाथ को पकड़ो। और आप देख रहे हैं कि मैं किसी से हेल्प ले लूं, कोई बता दे मुझे कि कौन से पाथ पे मुझे जाना है। तो आप अपने आप को खुद से ये अपने गाइड से पूछ सकते हैं, किसी रीडर से पूछ सकते हैं, अगर आपको कहीं हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं। जहाँ पे क्रॉस रोड की फीलिंग आ रही है उस जगह पे आपको चूज करने की जरूरत है, किसी भी 2 पाथ में से एक पाथ को चूज करने की जरूरत है। आप कौन सा पाथ चूज करते हैं ये आपके ऊपर है, और कौन सा पाथ किधर लेके जाएगा अब ये आगे फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको सरेंडर कर दीजिए, कि गाइड्स से बोलिए कि जिधर आपको, जहाँ पे आपका बेनिफिट हो, या बेनिफिट मीन्स जो आपके हाईएस्ट रूट के लिए अच्छा है, जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, या फिर जिसको कर लेने के बाद आप कभी अफसोस नहीं करेंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे, आपको उस पाथ पे अलाइन कर दिया जाए। तो वो आप जब छोड़ देते हैं ईश्वर पे, तो ईश्वर उसी रास्ते पे आपको लेके जाते हैं जिधर आपके लिए बेहतर होता है, और जिस पाथ पे जाके बाकियों का भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज केवल आपकी बेहतरी या किसी सामने वाले की बेहतरी के लिए नहीं होता है, जो होता है उसमें कहीं ना कहीं दोनों के लिए बेहतर होता है। कोई भी रिलेशन, कोई भी पार्टनरशिप, कुछ भी ऐसी चीज है तो उसमें केवल एक व्यक्ति की बेहतरी के लिए कुछ नहीं होता। अगर हम किसी रिक्शे पे भी बैठते हैं तो रिक्शे वाले की बेहतरी भी होती है और हम भी अपनी मंजिल को पाते हैं। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था, मतलब आप किसी भी चीज में आप कह सकते हैं ये। नेक्स्ट कार्ड है लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑफर। कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ सकता है उस एरिया में जिस एरिया में आप इस 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, और बहुत सारे थॉट्स, ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जो पेन आपके अंदर हो रहा है, सॉरी, वो पेन आपको इस एनर्जी की वजह से क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिप्रेस रहे हैं, बहुत स्लीपलेस नाइट्स रही हैं, बहुत सारी डार्कनेस रही है। हो सकता है कभी किसी ने आपको पेन इतना दिया है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ट्रिगर हुए हो,
केवल एक शख्स नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की बातें, उनकी जो ट्रिगर्स हैं, उनकी वजह से आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ पे भी पड़ा है, आपके हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा अफेक्ट हुई है। और फाइनली जिसकी वजह से आपको एक ईश्वर मतलब मेडिटेटिव स्टेट में ईश्वर की शरण में आना पड़ा है। और उसी एरिया में, उसी जगह पे कहीं ना कहीं आपको एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर आने के चांसेस हैं। आपके पास एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर आ रहा है, लाइटनिंग के साथ आएगा, कहीं ना कहीं छोटा मोटा टावर लेके आएगा, हल्का फुल्का हो सकता है, कोई लाइटनिंग हो, कुछ नोकझोंक हो, कुछ डिस्कशन हो, कोई ऐसी चीज हो जिसके कारण चीजें क्लियर हो। क्योंकि लाइटनिंग में लाइट भी आती है जो क्लैरिटी लेके आती है, और उसकी वजह से जब जैसे ही चीजें क्लियर होंगी, वो कहीं ना कहीं आपको एक जो आपकी नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है उससे बाहर निकालेगा। नेक्स्ट कार्ड है ड्रैगन। नेक्स्ट कार्ड है आपका ड्रैगन। ड्रैगन सॉरी, बीच में मुझे जाना पड़ गया था, पॉज करना पड़ा। ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कहीं ना कहीं आप, जैसे हो सकता है कि बहुत टाइम से आप इस नेगेटिविटी में थे, आपके साथ बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा होगा। हो सकता है आप बहुत पेन में रहे हो, स्ट्रगल किया हो आपने काफी लाइफ में, बहुत सारी चीजों में आपको दूसरों की जो एक कमेंट होते हैं या उनकी वजह से ट्रिगर झेलने पड़े हों। हो सकता है सक्सेस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा हो, जहाँ पे अभी आज किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिख रही है। इन सारी चीजों में भी हो सकता है कि लोगों ने आपको बस नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, जिसकी वजह से आपकी सक्सेस पे भी इफेक्ट पड़ा हो। और इसमें भी कार्ड है मून का, जिसको क्लैरिफाई किया है, ड्रैगन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है। ये ड्रैगन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है मून और 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो मून का कार्ड ये बताता है कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज जो जहाँ पे लोगों ने आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, ट्रिगर किया है, और उस जगह पे आपका आज के डेट में ये गाइडेंस आ रही है कि आपकी इंट्यूशन बता रही है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले सकते हैं। और उस जगह पे आपको अपना स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है, और जैसे ही आप स्टैंड लेते हैं आपको विक्ट्री मिलेगी। ये कार्ड खुद निकल के आए हैं कि ये क्लैरिफाई हो रहा है कि जैसे ही आप इस चीज पे, यहाँ पे आप एक्शन लेते हैं, जिस जगह पे आपको लगता है कि बहुत सारा केओस है, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, और उस जगह पे आप कहीं ना कहीं जो डार्कनेस भी थी, उस डार्कनेस से निकलने के लिए जो थोड़ी सनलाइट आ रही है, मून लाइट आ रही है, मून ही है, मून लाइट आ रही है, जिसमें सन की तरह बना दिया है तो सन दिख रहा है मुझे। एक्चुअली ये जो भी गॉड की जो लाइट है ना, ईश्वरीय ऊर्जा, वो आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट भी कर रही है और आपको सपोर्ट भी कर रही है, और वो कह रही है कि आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। इंट्यूशन आपके बता रहे होंगे कि किस तरीके से, कहाँ पे आप कैसे स्टैंड ले सकते हैं। वहां स्टैंड लेते ही आपकी लाइफ में विक्ट्री आएगी। तो उस जगह पे आपको विक्ट्री मिलेंगी, अपना स्टैंड लेना है आपको। और लाइफ में बैलेंस की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं जो मैंने कहा, ये आपके रिलेशनशिप हैं किसी न किसी के साथ, जहां पे सब कुछ ठीक था और अचानक से सब खराब हो गया, उस जगह पे बैलेंस लाने की बात हो रही है कि उस जगह पे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और उस पे बैलेंस लाने की भी जरूरत है। कहीं ना कहीं आप जब अपने अंदर की नेगेटिविटी को कट ऑफ करेंगे, तो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे उन चीजों को जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। जिस पाथ पे आप जाना चाहते हैं उस पाथ पे आप जा पाएंगे। और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑफर आप, जहां पे आप बहुत ज्यादा सैड थे, उस सैड एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे, आपके पास एक ऑफर आएगा। जस्ट आई थिंक एक ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड को कह सकते हैं कि आज का थीम यही है कि आपको अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को कट ऑफ करने की बात कही जा रही है। जैसे ही आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को कट ऑफ करते हैं, कई बार होता है कि हमारे आसपास उतनी नेगेटिविटी होती नहीं है जितना हम खुद के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और नेगेटिविटी को खुद से इतना हावी ना होने दें ताकि वो आपकी हर एक चीज को असर कर सके। क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से अगर कहीं किसी रिलेशनशिप या किसी चीज में आपने बहुत ज्यादा पेन झेला है, तो वहां भी आपकी पॉजिटिविटी आ रही है। स्टैंड लेते ही आपको हर एरिया में विक्ट्री दिख रही है, और बैलेंस भी आएगा आपकी लाइफ में। जो बैलेंस पहले था, कभी बीच में डिस्टर्ब हुआ, वो बैलेंस वापस से हार्मनी आ जाएगी। क्योंकि 6 नंबर यहाँ हार्मनी का कार्ड है ये।
तो वहां पे उस जगह पे हार्मनी आ जाएगी। आपको यहाँ पे 10 नंबर एंडिंग का कार्ड है, ये बताता है कि आपकी लाइफ में वो चीजें जो नहीं होनी चाहिए उनकी तरफ से आपको एक शील्ड बनाने की जरूरत है। वो आज एक कोई ना कोई कार्मिक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, कोई ना कोई ऐसी चीज है जहां जो जिस चीज की एंडिंग है आज, और वो एंड हो रही है। और यहाँ भी 10 नंबर की कार्ड है, 10-10 की एनर्जी आई हुई है। एक्चुअली ये इसमें 9-9 की एनर्जी भी है, 10-10 की, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9-9 की एनर्जी भी है, 9-9-9 की एनर्जी 3 टाइम्स है, मून का कार्ड भी है। तो गाइस 999, 66, क्योंकि मून ये वीनस एंड विक्ट्री, ये विक्ट्री एंड बैलेंस दोनों के कार्ड जो है वो 6 के कार्ड हैं। तो 66, 999 और 10-10 की एनर्जी है, 4 की एनर्जी भी है। इनमें से हो सकता है कोई आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक एंडिंग है, कार्मिक साइकिल क्लोज हो रही है, और नई साइकिल, जैसे ही जो चीज साइकिल एंड दिखाती है वही कहीं ना कहीं बिगनिंग को भी दिखाती है। तो आपकी लाइफ में नई साइकिल्स की बिगनिंग हो रही है, और उसकी वजह से ही जो भी आपके अंदर सैडनेस है, जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, वो सारे के सारे खत्म हो रहे हैं। और इसी चीज पे हम ले लेंगे शिव जी की गाइडेंस। सावन चल रहा है, इनसे पूछते हैं कि वो क्या आपको सजेस्ट करते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है आपके लिए। एक्चुअली गाइडेंस तो उन्होंने शुरू में ही दे दी, जो डाउनलोड्स थे उसी में, और उसी से रिलेटेड ये कार्ड निकल के आए हैं, जिससे भी रेजोनेट करता है। एक्चुअली ये कलेक्टिव की होती है एनर्जी, तो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप उन्हीं को रखें, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट ना करें उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दें। रीबर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, करेक्टिंग योर मिस्टेक। लीजिए, कार्ड भी निकल के आ गया एंडिंग का। एक्चुअली ये कार्ड रिवर्थ का होता है, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड। उसी को रेजोनेट करता हुआ शिव जी ने अपनी एक कंफर्मेशन दे दी है। ये आपके लिए एक और रिवर्थ का ही कार्ड आ गया है, 10-10 की एनर्जी के साथ। आपका ये नंबर तो नहीं होता इस कार्ड पे, लेकिन इसको भी आप रिवर्थ के लिए एनर्जी मान सकते हैं, 10 की एनर्जी। और ये जो कार्ड है ये बताता है ना कि जिस तरीके से गणेशा की स्टोरी है कि गणेशा का जो सर कट जाता है, और वो भी गुस्से में शिव जी ने किया था, या उसको ये मान ले कि उनको जिस तरीके से दोबारा शिव जी ने गढ़ा, जिस तरीके से उनको फिर से उन्होंने जीवन दिया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शिव जी भी आपको गढ़ रहे हैं। आपके जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उन मिस्टेक्स को ठीक कर रहे हैं, ठीक करने में आपकी मदद कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब कुछ आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं इनकी गाइडेंस पे ही हो रहा है। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है जो आपकी लाइफ में फिलहाल चल रहा है, और इसमें एनर्जी ये निकल के आ रही है बस ये कि जो कुछ भी अभी फिलहाल चल रहा है उसमें आपकी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको शिव जी उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। और मैसेज है, इट इज द राइट टाइम टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स एंड पुट योर एफर्ट इन करेक्टिंग दोज मिस्टेक्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग। किसी भी कोई भी गलती, जो भी आपकी गलतियां थी, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उनके लिए रिग्रेट करने की बजाय आपको उनको सुधारने की जरूरत है। उन मिस्टेक्स को ठीक करने की जरूरत है कि आपको ये देखने की जरूरत है कि जो भी आपकी सिचुएशन ये बनी हुई थी, सिचुएशन में आपकी अपनी खुद की मिस्टेक्स कहाँ थी, उन मिस्टेक्स को सुधारने की जरूरत है। और शिव जी उसी में आपकी हेल्प कर रहे हैं कि जो भी चीजें हुई हैं आपकी लाइफ में वो आपकी मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ वो वन साइडेड ना हो सकता है। अगर कोई भी चीज वन साइडेड नहीं होती है, अगर कहीं से एक एक्शन हुआ है तो कहीं से रिएक्शन भी गया होगा। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम जो है वो कभी भी हमेशा ही लागू होता है। किसी भी एक जगह अगर कोई एक एक्शन में आया है तो कहीं ना कहीं से रिएक्शन भी आया है। तो हो सकता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें मिस्टेक केवल एक व्यक्ति की नहीं है, आपकी खुद की भी है।
तो यहाँ पे शिव जी कह रहे हैं अपनी मिस्टेक्स को देखिए और उनको करेक्ट करने का टाइम है, और उस पर पछताने की बजाय उनको ठीक करने का टाइम है। हेल्पिंग हैंड्स, रिवार्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल्स और फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवार्ड्स। ये कह रहे हैं कि अगर आप, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं और आपके मन में ये आता है कि मैं ही करता हूँ वो करते नहीं है, मैं ही देता हूँ वो देते नहीं है, कुछ ना कुछ उसके बदले में आपको ऐसा लगता है कि कुछ मिलना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि आपको बदले में कुछ और मिले, उन सारी चीजों को सोचे बिना आप अपना हेल्पिंग हैंड दूसरों को देना चाहिए, उनको जिनके पास हेल्प नहीं है, जो ट्रबल में है या कोई हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, जिनकी लाइफ में कोई हार्ड टाइम चल रहा है, तो उसी के लिए कार्ड है कि आप बाद में उस चीज पर रिग्रेट करें। इससे बेहतर है कि अपनी मिस्टेक्स को सुधारें और उनको हेल्प करें और उस चीज में अपना हेल्पिंग हैंड दें उनको। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें निकल के आ रही, किसी एक आपका एक कोई मसला हो सकता है। आई थिंक ये जो भी चल रहा है ना, इसमें दिख रहा है कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप दिख रही है, हो सकता है आपके करियर में हो, आपके पर्सनल रिलेशन में हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जहां पे कुछ मिस्टेक्स हुई हैं आपके द्वारा भी और सामने से भी, क्योंकि ये गाइडेंस निकल के आई है, तो मिस्टेक आपकी तो है। अब इस चीज को आप कब समझ पाते हैं, कब इस चीज को देख पाते हैं, वो आपके ऊपर है। उसको समझने की बात कही जा रही है, उसको समझना है और आगे से अपने मिस्टेक्स को सुधार के सामने वाले को हेल्पिंग हैंड देने की जरूरत है। हो सकता है कि जिससे आप डिस्कनेक्ट कर रहे हैं खुद को, या जिसको ब्लेम कर रहे हैं, जिससे आप नाराज हैं, वो ऑलरेडी बहुत परेशानी में हो, ट्रबल में हो। तो ये आपको देखने की जरूरत है और उस चीज को, मिस्टेक्स को सुधारने की जरूरत है। ये रही आपकी आज की एनर्जी और छोटी सी गाइडेंस जो भी इसमें निकल के आई है। आई होप आपको हेल्प कर रही होगी, और जो भी आपको मैसेज रेजोनेट करें उनको अगर करते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।